हाउ आर यू स्टूडेंट्स? माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द थर्मोडायनेमिक पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे थर्मोडायनेमिक क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग, उसमें हमने हीट, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, क्या क्या डिफरेंस है वो थोड़ा डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके थर्मोडायनेमिक है, उसमें आप एक बार विजिट कर लीजिए। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था ना, जिसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, उनका ऐसा यूनिट क्या था, टेम्परेचर केल्विन था। क्या है मतलब टेम्परेचर को सेल्सियस को केल्विन में कितने कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो सब मैंने समझा रखा है। अब डिप्लोमा इंजीनियरिंग के थर्मोडायनेमिक या डिग्री दोनों में ये काम आ सकता है। आज हम थोड़ा आगे जाते हैं। प्रीवियस में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन कवर किया था, आज आपके सिलेबस में थोड़ा आगे, जैसे इट इज द वन टाइप ऑफ द फिजिक्स। याद रखना ये थर्मोडायनेमिक किसका पार्ट है? फिजिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? फिजिक्स का। किसका पार्ट है भाई? फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। जिसमें आप लोगों को, और फिजिक्स कैसा है? मैक्रो है। कैसा पार्ट है? मैक्रो। अब ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अगर इसीलिए मैंने बोला पहले भी कि पहले वो पार्ट 1 पूरा देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, तो ही ये समझ में आएगा। थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं। माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो में आपको जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज के आपके पास कई सारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैं इंडिविजुअल क्या करूं? इंडिविजुअल उसका बिहेवियर का प्रॉपर्टीज करूं। इंडिविजुअली बिहेवियर स्टडी करूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इंडिविजुअली बिहेवियर क्या करूं? स्टडी करूं, उसको मैं बोलूंगा माइक्रो। और मैक्रो में नॉट इंडिविजुअली, उसमें पूरा ऑब्जेक्ट का एवरेज लेके किया जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा नॉट इंडिविजुअली, ऐसा भी बोल सकता हूं, नॉट इंडिविजुअल, ठीक है। समझ में आया? क्लासिकल क्या है, स्टैटिस्टिकल क्या है। स्टैटिस्टिकल यानी जो चीज हम माइक्रो लेवल पे बिहेवियर, माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं वो। और मैक्रो क्या है? जो नॉट इंडिविजुअली पूरा ऑब्जेक्ट को हम टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेते हैं वो, ठीक है। और माइक्रो में उसका इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी किया जाता है। तो आप थर्मोडायनेमिक में ऐसा लिख सकते हैं कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक क्या है और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक क्या है। आपके सिलेबस में क्लासिकल के बारे में थोड़ा ज्यादा है, माइक्रो मैंने इसीलिए समझा दिया ताकि आपको थोड़ा नॉलेज रहे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे आपके सिलेबस में सिस्टम क्या है, कितनी बाउंड्रीज है, क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले इतना कॉपी कर लीजिए अच्छे से ताकि आपको याद रहे। चलो, थोड़ा उसमें इसका यूज कहां होता है, इसका यूज कहां होता है और इसका यूज कहां होता है। ये जो इंडिविजुअल वाला हो ना, उसमें यूज पूछा जाएगा। कभी कभी वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल बिहेवियर, व्हाट इज द यूज ऑफ द माइक्रो बिहेवियर। तो क्या यूज है भाई? प्रेशर कुकर। क्या यूज है भाई? प्रेशर कुकर, जिसमें इंडिविजुअली उसका प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। प्रेशर कुकर है, आयरन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ईटीसी, ठीक है। तो ये सब उसके बिहेवियर, मतलब उसके एग्जाम्पल है। क्लासिकल वाला तो हम पूरा चैप्टर सिलेबस कवर करेंगे ही, बट उसमें नहीं है थोड़ा आपके बुक में, इसीलिए मैंने उसका यूज बता दिया। अब थोड़ा आगे जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि मैक्रो में कैसे उसका स्टडी किया जाता है, ठीक है। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब आपकी जो थर्मोडायनेमिक पार्ट 2 है, उसका सिलेबस आप देखोगे डिप्लोमा या डिग्री का, आगे का टॉपिक है सिस्टम क्या है, बाउंड्री क्या है। देखो भाई, सिस्टम सिस्टम क्या है? देखो, सिस्टम यानी जैसे कि मुझे इस एरिया में काम करना है, सपोज के मेरे पास ऐसे ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 चल रहा है, मुझे इसमें अंदर पे काम करना है, तो दिस इज द सिस्टम। समझ में आया? दिस इज द सिस्टम। और ये क्या बोलेंगे हम? सराउंडिंग।
ये क्या बोलेंगे हम, सराउंडिंग। समझ में आया? सिस्टम यानी ऐसी स्पेस, ऐसी एक फिक्स प्लेस जहां मुझे क्या करना है, स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है? सिस्टम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है वो बाद में, बट अभी समझो सिस्टम क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम यानी हमें कहां काम करना है, वेयर स्टडी वेयर वी स्टडी वेयर वी स्टडी वेयर वी study where we can discuss all terminology, all terminology यानी ऐसी जगह जहां हम उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, ऑल टर्मिनोलॉजी की क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। समझ में आया कि सिस्टम एक ऐसी जगह, फिक्स प्लेस, वो कैसी होती है, फिक्स प्लेस होती है जहां मैं क्या करूंगा, पूरा डिस्कस करूंगा कि हम उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है। और ये जो आपको है ना, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है, मतलब सेपरेट करती है, उसको मैं क्या बोलूंगा, बाउंड्री। समझ में आया? बाउंड्री, बाउंड्री एक ऐसी लाइन, द लाइन विच इज the line which is separate system and surrounding यानी ऐसे लाइन जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को बीच में से क्या करती है, सेपरेट करती है। समझ में आया? तो इसको मैं बाउंड्री, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, समझ में आया थोड़ा थोड़ा? सिस्टम क्या है, एक ऐसी जगह, एक एवी जगह જ્યાં આપણે ચર્ચા કરવાની છે, એમાં હીટ શું છે, માસ શું છે, ગરમી શું છે, એના વિશે ગુજરાતીમાં કહું તો. એન્ડ બાઉન્ડરી, બાઉન્ડરીને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, સરહદ, લિમિટ પણ કહેવાશે, સરહદ, લિમિટ પણ કહેવાશે કે કેટલા લિમિટમાં આપણે કામ કરવાનું છે. द बाउंड्री, द लाइन विच इज द सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसको मैं क्या बोलूंगा, बाउंड्री। और सराउंडिंग उसके बाहर का भाग। ये पूरा समझ में आया, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, ठीक है। कॉपी कर लो अच्छे से ताकि हम लोग आगे जा पाए, ठीक है। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री हो गया, सारी टर्मिनोलॉजी हो गई बेसिक बेसिक। अब थोड़ा आगे जाते हैं कि टाइप ऑफ द सिस्टम कितने हैं। देयर आर द टू बेसिक सिस्टम, सिस्टम के कितने टाइप है, टू टाइप है। कौन कौन से भाई, एक तो होमोजीनियस सिस्टम, सिस्टम के दो टाइप है, होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड दूसरा है हेट्रोजीनियस। समझ में आया ये क्या बोल रहा हूं मैं? होमोजीनियस सबको केमिस्ट्री के 8-9 में भी आ गया, बेसिक एग्जांपल से लिए गए। होमोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन था, मिल्क प्लस वाटर। क्या था भाई, मिल्क प्लस वाटर, जिसमें हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। इसको हम क्या बोलते थे, सॉल्वेंट बोलते थे मिल्क प्लस वाटर के सॉल्यूशन में, और इसको क्या बोलते थे, सॉल्यूट बोलते थे। आपको याद होता तो, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन बनता है जिसको मैं क्या बोलूंगा, होमोजीनियस। मतलब मैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग नहीं कर पाता, बट हमारे टॉपिक में थोड़ा अलग ये हुई, हमारी पूरा केमिस्ट्री के चैप्टर में था, बट उसकी ही रिलेटेड है यहाँ थर्मोडायनेमिक में, कि होमोजीनियस क्या होता है कि ऑल द टर्मिनोलॉजी है, all the terminology have same physical quantity। क्या है भाई, फिजिकल क्वांटिटी। उसको मैं क्या बोलूंगा भाई, होमोजीनियस। उसको मैं क्या बोलूंगा, होमोजीनियस सिस्टम, जिसमें जो भी टर्मिनोलॉजी है ना, उनकी फिजिकल क्वांटिटी सेम आएगी। जैसे कि आप ले लो वर्क की फिजिकल क्वांटिटी ले लो। फिजिकल क्वांटिटी यानी जो एमएलटी वाला फॉर्म है ना, एमएलटी वाला जो यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट में है, उसमें हो जाएगा। वर्क है, एनर्जी है, हीट है, तो इन सबका जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो सेम है। और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, जिसमें हम आसानी से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को अलग कर सकते। तो जैसे मैंने इसका डेफिनेशन दिया था, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे इसमें भी मैं डेफिनेशन ले लूं
कि जहां हम सैंड प्लस वाटर जो रीति होती है, सैंड प्लस वाटर जो हम सही तरीके से अलग कर सकते हैं, ठीक है, हिट्रोजीनियस, तो उसको बस सेम टू सेम इधर आएगा, बट जो टर्मिनोलॉजी है ना, हैव नॉट have not same physical quantity, have not same physical quantity, उसको मैं सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलूंगा। समझ में आया? अलग अलग क्वांटिटी आएगी। ये पूरा समझ में आया? सिस्टम के जो दो पार्ट है ना, पार्ट दो मैंने समझाया कि कौन कौन से सिस्टम होती है। एक तो दो टाइप की सिस्टम होती है, होमोजेनियस एंड हिट्रोजेनियस। होमोजेनियस यानी क्या? ऑल द टर्मिनोलॉजी हैव द सेम द फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मैंने समझाने के लिए आपको समझ आए कि होमोजेनियस क्या चीज होती है, तो मैंने वही समझाया है, मिल्क प्लस वाटर, यानी ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते, हम एक ही देख सकते हैं, उसको मैं क्या बोलूंगा? होमोजेनियस। और हिट्रोजेनियस यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी आएगी। हेट्रोजेनियस यानी जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो सेम नहीं आएगी, और उसका मैंने एग्जांपल भी ले लिया है, सैंड प्लस वाटर, जिसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये पूरा समझ में आया? व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम में क्या है क्या नहीं, एक बार देख लो, ठीक है, और कॉपी कीजिए समझ के, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या है ये सिस्टम में। दो तरह की सिस्टम मैंने समझाई, एक तो होमोजेनियस और दूसरा है आपका हिट्रोजीनियस। कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब मैं रफ कर लेता हूं, ओके, सिस्टम का, हिट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। चलो, अब यहां दो तरह की बाउंड्रीज होती है, आपको पता ही होगा, इंसुलेटर। चलो, बाउंड्री, अब सिस्टम का तो मैंने समझा दिया कि सिस्टम में क्या क्या होता है, ठीक है। अब बाउंड्री में कैसा होता है, देखो भाई, बाउंड्री जो हम, बाउंड्री क्या है वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। बाउंड्री क्या है भाई? जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करते, तो उसका भी टाइप होता है, तो मैं यहां समझा देता हूं। पहला है रियल बाउंड्री। क्या है भाई? रियल बाउंड्री, रियल बाउंड्री। दूसरा है आपका इमेजिनरी बाउंड्री। ऐसा ही लिखना ताकि आपको रिवीजन के लिए काम लगे, जो एग्जाम होता है ना, इसका एक दो घंटा पहला, ठीक है। रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, और दूसरा है आपका स्टेडी बाउंड्री। इमेजिनरी, इमेजिनरी बाउंड्री, स्टेडी बाउंड्री, स्टेडी बाउंड्री। अब ये सब चीज क्या है मैं समझाता हूं, ठीक है, और उसमें क्या क्या ट्रांसफर, देखो कोई भी बाउंड्री हो उसमें दो टर्मिनोलॉजी आती है, हीट एंड मास। हीट एंड मास दोनों का ट्रांसफर होने के लिए उसके टाइप्स दिए गए, कौन कौन से? हीट एंड मास, ठीक है। इतना समझ में आया? रियल बाउंड्री क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री क्या है। चलो, अब थोड़ा समझाता हूँ कि रियल में क्या है और इमेजिनरी। आप सोचोगे सर इमेजिनरी यानी क्या है? भूत आत्मा है ना? तो देखो, रियल बाउंड्री यानी हमें फिजिकल वो दिखाई दे रही है, फिजिकल, फिजिकल बाउंड्री, यानी ये जो हमारा घर है, जो क्लास है, तो इसकी भी एक बाउंड्री होती है। तो दिस इज द फिजिकल बाउंड्री, जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं कि हाँ भाई ये क्लास है और उसके बाहर रास्ता है, मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये है आपका फिजिकल बाउंड्री। फिजिकल हम देख सकते हैं, फिजिकल बाउंड्री, जिसको हम फिजिकल अलग भी कर सकते हैं, फिजिकल बाउंड्री, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? रियल बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री, बराबर। जो बीजो आपका है इमेजिनरी, इमेजिनरी बाउंड्री, यानी मैं समझ सकता हूं कि आपका, आप जब अपना व्हीकल साफ करते हो, क्लीन करते हो, तो आप एक नल से एक पाइप टाइप करते हो और उसमें से पानी का फ्लो होता है। तो ये जो पानी का फ्लो होता है ना, उसको मैं ऐसे समझा रहा हूं, देखो ये आपका पाइप है, ठीक है, जिसमें से पानी आ रहा है, तो पानी आएगा तो ऐसे फ्लो नहीं करेगा ना। तो ये जो एक मतलब कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। अगर आप प्रेशर जहां उंगली रखोगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, उसकी एक बाउंड्री का है, बट इमेज नहीं है, जो फिक्स नहीं है। ये फिक्स है। फिजिकल कैसी है भाई? फिक्स। क्या हम उसको बदल सकते हैं बार बार?
नहीं बदल सकते कि बाउंड्री है हमारे क्लास की, क्या उसको मैं इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, तो दिस इज द फिक्स, इसको मैं बोलूंगा रियल बाउंड्री। बट ये जो पाइप का फ्लो जा रहा है पानी का, बराबर, उसमें हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये कोई भूत आत्मा की बात नहीं चल रही है, यहाँ हम आसानी से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यानी इट इज द बाउंड्री है बट नॉट फिक्स। बाउंड्री तो है बट कैसी है? नॉट फिक्स, याद रखना। तो वही एक एग्जांपल इसमें लिख सकते हो, द फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम द पाइप, द फ्लो ऑफ द वाटर इन द पाइप, वाटर इन द पाइप, यानी पाइप में से जो पानी जा रहा है ना, उसकी बाउंड्री में क्या बोलूंगा? इमेजिनरी बाउंड्री। कंप्लीटली यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप। ठीक है, समझ में आया? दो रियल बाउंड्री और दूसरा तो इसका है आपका इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, अब जाते हैं हमारा स्टेडी बाउंड्री, ऐसी बाउंड्री जिसमें से मैंने बोला ना हीट एंड मास, तो जिसमें हीट तो ट्रांसफर हो रहा है, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, हीट इज ट्रांसफर, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम system to surrounding and vice versa, system to surrounding, system to surrounding and vice versa, vice versa यानी इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, कौन? ओनली हीट, vice versa। बट फिक्स क्या रहेगा भाई? फिक्स क्या रहेगा आपका? फिक्स रहेगा वॉल्यूम एंड उसका शेप, फिक्स क्या रहेगा? उसका वॉल्यूम एंड शेप। मैं यहां उसके बारे में लिख सकता हूं, फिक्स क्या होगा भाई? जो चेंज नहीं होगा, तो शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया? ये आपका फिक्स रहेगा। ये स्टेडी का मैं थोड़ा ऊपर लिखा हूं ताकि पूरा समझ आए। समझ में आया स्टेडी क्या है? उसका एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं प्रेशर कुकर। सबके घर में होता है प्रेशर कुकर, और आपको पता ही है कि क्या चीज है। उसमें क्या होता है, जो हीट है वो बाहर जाते रहते, जब आप सीटी बजाते हो तब उसकी जो हीट है वो बाहर जाएगी। ठीक है, बट उसका वॉल्यूम जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या वो बलून जैसा उसका वॉल्यूम चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसी को मैं बोलूंगा स्टेडी बाउंड्री। देख लो एक बार और अपनी कॉपी में समझ के करो। ठीक है, और लास्ट है आपका, कहां लिखूं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। स्टेडी है तो अनस्टेडी, अनस्टेडी बाउंड्री, अनस्टेडी बाउंड्री, अनस्टेडी बाउंड्री को मैं समझ सकता हूं बलून, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया बलून वाला। ठीक है, जिसमें आप उसका जो वॉल्यूम एंड शेप है वो चेंज कर सकते हो, उससे उल्टा पूरे पूरा। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। पहला तो हमने देखा सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, जिसको बाउंड्री भी क्या बोलते हैं। उसमें हमने रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, अनस्टेडी और स्टेडी। ठीक है, समझ में आया इतना? अब थोड़ा आगे चलते हैं डिवीजन में। रियल बाउंड्री यानी ये मैंने क्लास वाला भी एग्जांपल दिया, जो फिक्स है, जिसको मैं हर बार बदल नहीं कर सकता, तो दिस इज द फिक्स। इमेजिनरी तो पाइप वाला। ठीक है, स्टेडी बाउंड्री, स्टेडी बाउंड्री यानी अपना प्रेशर कुकर, जिसमें आपका हीट तो ट्रांसफर हो रहा है, बट जो मास होता है जिसमें आप सब्जी का कुछ भी डाल रहे हो, ठीक है, वो तो फिक्स रहेगा। तो वो आपका शेप एंड वॉल्यूम डज नॉट चेंज, उसको मैं क्या बोलूंगा? स्टेडी बाउंड्री। ठीक है, और अनस्टेडी में क्या है भाई? जो बलून जैसा, जिसका शेप साइज बदलता रहता है, उसको मैं क्या बोलूंगा? रियल बाउंड्री। इसको मैं बोलूंगा अनस्टेडी बाउंड्री। समझ में आया है? अब आपको पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू और वाइवा में आपको एक एग्जांपल दिया होगा, जैसे प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर किस टाइप की बाउंड्री इंडिकेट करता है? तो आपको यहाँ अपने आप से खुद से सोचना है कि प्रेशर कुकर का क्या काम है, वो क्या ट्रांसफर करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके थोड़ा एग्जांपल मैं करवा देता हूं जो जीटीयू पेपर में आते हैं। जैसे 3 मार्क में है तो 3 एग्जांपल दे दिया कि कुछ भी प्रेशर कुकर किस बाउंड्री का है, नोजल है तो किस बाउंड्री है, पाइप में से कोई फ्लो हो रहा है तो वो किस टाइप की बाउंड्री इंडिकेट करता है, ऐसा पूछा गया है। सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो अब हम अलग अलग एग्जांपल देखेंगे।
कि किस टाइप की बाउंड्री का एग्जाम्पल है। चलो देखो, आपको दिया गया है फर्स्ट एग्जांपल बॉयलर। ओपन बॉयलर हमेशा क्लोज नहीं रहता, उसको भी ओपन करा जा सकता है, इसीलिए मैं लिख देता हूं बॉयलर सिस्टम। बॉयलर सिस्टम हमारे पास कितने टाइप है? एक तो पहले आपकी ओपन बाउंड्री, दूसरा स्टेडी अनस्टेडी वो लिखना है। स्टेडी ओपन है तो क्लोज्ड होगा, इनमें से आंसर देना है अनस्टेडी। दूसरा रियल, छठा है इमेजिनरी। ठीक है, हाँ स्टेडी अनस्टेडी हो गया, इसमें से आपको आंसर देना है। ठीक है, बॉयलर वाटर एंड स्टीम सिस्टम। बॉयलर वाटर एंड स्टीम सिस्टम। स्टीम सिस्टम तो भाई क्या होगा बॉयलर वाटर, यानी किस टाइप का एग्जांपल होगा इसमें से? तो आप एक तो कर सकते हो। अब देखो, ओपन और क्लोज में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओपन और क्लोज को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जो चीज क्लोज ही रहेगा, जो चीज क्लोज का बॉयलर हमेशा क्लोज रहेगा, नो उसको ओपन भी करा जाता है पानी डालने के लिए या फ्यूल ऑल्सो डालने के लिए, तो ही वो चलेगा ना, तो ओपन में आएगा। दूसरा, उसकी जो बाउंड्री है वो भी स्टेडी होगा, तो एक तो स्टेडी बोला जाएगा। चलो, अब बच्चे कंफ्यूज हो गए क्लोज में कि सर क्लोज है ना, क्लोज यानी क्लोज का मतलब हमेशा क्लोज रहता है वो, तो एक इसमें नहीं आएगा, अनस्टेडी भी नहीं आएगा और रियल आएगा। रियल है ना भाई, वो हम उसको डिफाइन मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दिस इज द सिस्टम एंड सराउंडिंग। चलो दूसरा एग्जांपल मैं करा देता हूं, बॉयलर हो गया। हाँ, ये आपको पूछा जा सकता है कि बॉयलर किस टाइप का, तो आपको ऐसे लिखना है, सर ओपन है, स्टेडी है, बाउंड्री। दूसरा है आपका वाल्व। वाल्व मैकेनिज्म कई सिस्टम में आते हैं, जैसे कि हमारे फोर स्ट्रोक इंजन में, बॉयलर में भी वाल्व होता है, बॉयलर में भी वाल्व होता है। वाल्व ओपन क्लोज दोनों टाइप की सिस्टम आएगी, ओपन भी आए, मतलब हम इमेजिनरी लिख सकते हैं उसको, इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो काम पे एज पर अवर रिक्वायरमेंट वो क्या होगा, बंद भी होगा क्लोज भी होगा, ओपन भी होगा क्लोज भी होगा। ठीक है, चलो तीसरा बॉयलर आ गया, वाल्व आ गया। तीसरा है आपका पाइप नोजल। तीसरा है आपका पाइप और नोजल। मैंने अभी एग्जांपल दिया वो कैसा है। पहले तो इमेजिनरी, पहले ही लिख देने का इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या, पाइप में से पानी बाहर आता है? हाँ आता है, तो ओपन होगा तो ही आता होगा, तो ओपन। ठीक है, स्टेडी है, आप खुद ही सोचो, स्टेडी बाउंड्री, हाँ है स्टेडी बाउंड्री। चलो ठीक है, तो ऐसे आप लिख पाओगे। समझ में आया? बलून, फोर्थ में देता हूं आपको बलून। बलून में क्या आएगा भाई, बोलो? बलून क्या ओपन रहेगा? नहीं ओपन रहेगा भाई, ओपन होगा तो वो बलून नहीं बनेगा, तो ओपन नहीं लिख सकते, क्लोज तो लिख सकते हैं। तो ऐसे अपने आप ही सोचो भाई। फिर क्या वो अपना शेप फिक्स कर सकता है? नहीं कर सकता, तो क्या आएगा, अनस्टेडी। मैंने जब समझाया था स्टेडी अनस्टेडी तभी बोला था। फिर क्या होगा उसका, रियल बाउंड्री, हाँ रियल है, तो यहां होगा आपका रियल बाउंड्री। समझ में आया फ्रेंड्स दोस्तों कि कैसे करना है? आपको खुद ही सोचना है कि भाई ये कर सकता है नहीं कर सकता है, तो ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते, आपको पूछा जाएगा बॉयलर कैसा है कैसा नहीं, किस टाइप की बाउंड्री है, तो आपको ये करना है। ठीक है, समझ में आया? तो इस पार्ट में मैंने थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाने की ट्राई किया है, जिसमें हमने क्या देखा, सिस्टम के बारे में, सिस्टम टाइप, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, फिर बाउंड्री के बारे में देखा, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम। बट उसके पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू, पार्ट 1 आप देख लो, देख लो, कॉपी में अपने अच्छे से कॉपी करो और समझो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, नंबर लिखो और 2-3 बार देखोगे ना तो इजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, और ये अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओ।
जो ट्यूशन एफोर्डेबल नहीं कर सकते, और डिप्लोमा थर्ड सेम ऑलरेडी चालू हो चुका है, तो जिन स्टूडेंट्स अभी कॉलेज भी नहीं जाना चालू किया, कॉलेज जाना चालू कीजिए, बाकी डायरेक्ट मिड सेम में आप जाओगे नहीं, अच्छा लगेगा, तो कॉलेज जाइए, ये सब रिफर कीजिए, ठीक है। तो हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।